आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा की मनगवा विधानसभा सीट पर भाजपा अब मुश्किल में आ खड़ी हुई है। एक तरफ टिकट कटने से नाराज भाजपा विधायक पंचूलाल ने नए कैंडिडेट पर टिकट खरीदने का आरोप लगाया, तो वहीं नए कैंडिडेट नरेंद्र प्रजापति ने पंचूलाल पर विधायक रहते हुए पार्टी को नीचे ले जाने की बड़ी बात कही है। और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे दे के लेन देन करके ये टिकट दिया गया है। और जो उन्होंने पिछले पंचवर्षीय में कार्य किया भी, तो वो जो भी भारतीय जनता पार्टी की शासन की योजनाएं थी उनको उन्होंने भरपूर तरीके से नीचे लाने का प्रयास किया। दरअसल मनगवा विधानसभा से इस बार भाजपा ने 4 बार के विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति का टिकट काट कर नए प्रत्याशी और नया चेहरा के रूप में युवा कैंडिडेट नरेंद्र प्रजापति को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा द्वारा मनगवा से नया प्रत्याशी घोषित करने पर विधायक रहे पंचूलाल में असंतोष है और मीडिया से चर्चा के दौरान उनके आंसू तक छलक पड़े हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढाढ़स बन जाए कि इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। इधर नए प्रत्याशी ने पंचूलाल प्रजापति की टिकट कटने पर बड़ी बात कह दी है। बता दें कि आज जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट में नामांकन पर्चा खरीदने पहुंचे मनगवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर विधायक क्यों असंतुष्ट है, इसके पीछे का कारण क्या है वह नहीं जानते, लेकिन वह उनसे मिलने जरूर पहुंचे थे और उनका समर्थन भी मांगा है। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने पार्टी की रीतियों और नीतियों के साथ साथ सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते क्षेत्र में पार्टी का स्तर नीचे गया है और यही वजह है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। फिलहाल नए कैंडिडेट नरेंद्र प्रजापति ने दावा किया है कि जब वह पर्चा दाखिल करने आएंगे तो विधायक पंचूलाल प्रजापति उनके साथ होंगे। मनगवा क्षेत्र से आपको प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उतारा है मैदान में। इसमें एक तबका जो पहले विधानसभा में थे वो नाराज हैं, ऐसे में कैसे विजय पताका लहराएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है और मैं अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर मनगवा विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा और आज पर्चा लेने के लिए यहाँ पर आया था। अब जहाँ तक बात रही असंतोष की, तो वो उनका विषय है और मेरा इस विषय में कुछ भी कहना नहीं है। मैं कल गया भी था और उनसे बाकायदा सा सम्मान मिला भी, उनसे बातचीत भी किया कि जब मैं पर्चा दाखिल करूंगा तो आपकी उपस्थिति में ही करूंगा। वो उपस्थित भी थे, क्या आपके साथ आए वो, और जनता का कितना वो सपोर्ट देखने को मिल रहा है क्षेत्र में? आप अब क्षेत्र में तो सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, हर व्यक्ति जो है इस बात को लेकर के प्रसन्न है। और जो उन्होंने पिछले पंचवर्षीय में कार्य किया भी, तो वो जो भी भारतीय जनता पार्टी की शासन की योजनाएं थी उनको उन्होंने भरपूर तरीके से नीचे लाने का प्रयास किया। जो भी रिमेनिंग काम है उसे मुझे जो है चुना गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यदि मैं चुना जाता हूँ तो उन सारे कामों को पूरा करूँगा। आने वाले समय में किससे चुनौती मानते हैं अपने क्षेत्र में? किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और संगठन के आगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आगे कोई भी दल नहीं है। यहाँ तक कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी दल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कोई चुनौती नहीं। वर्तमान प्रत्याशी भी मैदान में उतारने के लिए अभी यहाँ नामांकन पत्र लेके गए हैं, क्या मानते हैं वो आपके सामने, क्या जीत के सामने बड़ा बने? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं जहां तक समझता हूं कि जिस दिन मैं पर्चा दाखिल करूंगा तो वो मेरे साथ होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे विकास के, किस मुद्दों से लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहना और संबल कार्ड, इन्हीं सभी योजनाओं को मैं नीचे ज़मीन पर लाने का प्रयास करूँगा। ये मानते हैं कि आपके जो भाजपा के वोट हैं कहीं ना कहीं उसमें कटौती होगी, क्योंकि मनगवा के विधायक जो हैं पंचूलाल प्रजापति वो भी चुनाव में मैदान में इस बार। अब भारतीय जनता पार्टी का एक बेस वोट है, कैडराइज्ड वोट है, वो कहीं भी किसी भी सूरत में नहीं जाता है, चाहे कोई भी प्रत्याशी आ जाए, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह
कमल होता है और कमल के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिबद्धित होता है और आज भी प्रतिबद्धित है।